नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस हादसे के 88 घंटे बाद आखिरकार बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा पहली बार कैमरे के सामने आया है और कैमरे के सामने आकर बाबा ने 121 मौत पर करीब 120 सेकंड की सफाई दी है। हादसे के बाद से फरार बाबा नारायण साकार हरि ने हाथरस कांड पर दुख भी व्यक्त किया है और नाटक कर रहा है। बाबा का कैमरे पर यह बयान तब सामने आया है जब कल देर रात दिल्ली से उसका राइट हैंड माने जाने वाले देव प्रकाश मधुकर यूपी पुलिस के शिकंजे में आ गया। करीब 2 मिनट के बयान में बाबा सूरजपाल पूरे मामले में पल्ला झाड़ता दिखा। हाथरस में लोगों को मारता हुआ छोड़कर और मरता हुआ देखकर भी बाबा रुका नहीं और इस हादसे के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया और फिर अपने सेवादारों से पीड़ितों की मदद की अपील की। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल ने कहा है कि वो इस घटना से बहुत दुखी है और सूरजपाल ने लोगों से शासन प्रशासन पर विश्वास रखने की अपील की है। अपने बयान में वो बताता है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप सुनिए ढोंगी बाबा का ये बयान जिसमें 121 मौत की जिम्मेदारी लेने से वो पल्ला झाड़ता दिखा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो सुना आपने, हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत हो गई और कोई भी अब इस बात को लेकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये मौत हुई कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और बाबा भी इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कई लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और अब भी पुलिस कई लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस की कई टीमें उसके ठिकाने पर छापेमारी कर रही है ताकि बाबा की भी तलाश जो लगातार चल रही है उसमें कामयाबी मिले। वो खुद कैमरे में सामने आकर बयान दे रहा है, खुद को निर्दोष बता रहा है और कैमरे पर बाबा साकार हरि का यह बयान उसी मैनपुरी से आया जहां बाबा का आलीशान आश्रम भी है। तो आपको बता रहे हैं कि प्रभु संगत को दुख से उबरने की शक्ति दे, यह बयान में कहा है नारायण हरि ने। शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, यह भी अपील की गई है भोले बाबा की ओर से। भरोसा है उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सामने आकर नहीं बताएंगे हुआ क्या था। सभी महापुरुष घायलों के साथ खड़े हैं और महापुरुष इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। तो ये तमाम जो बयान आप सुन रहे हैं, इससे एक ही चीज जाहिर होती है कि जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है वो अपने आप को इसमें पाक साफ बताता नजर आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ना ही सामने आकर पुलिस के साथ भी मुलाकात कर रहा है। हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है।
बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़ी नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की कि सूरजपाल इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है, तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है, लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहाँ। और यही सबसे बड़ा सवाल हर कोई पूछता है कि आखिरकार बाबा कहां पर है। बाबा मीडिया में आके बयान तो दे रहा है, लेकिन वो सामने खुलकर आके इस पूरी घटना को लेकर अपनी बात नहीं रख रहा। पुलिस भी उससे मुलाकात करना चाहती है, जानकारी लेना चाहती है, लेकिन बाबा कहां है अब तक ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त विशाल प्रताप सिंह मैनपुरी के उसी आश्रम के बाहर मौजूद है जहां से ये आशंका लगाई जा रही है कि बाबा इसमें हो सकता है, इस जगह मौजूद हो सकता है। विशाल, यही तो सवाल है, बाबा कहां है? लेकिन आपके पास जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा मौजूद हैं। देखिए अमित, यही लाख टके का सवाल है कि अटकलों के बीच में कंफर्म जवाब अभी फिलहाल लोगों के पास नहीं है कि बाबा मैनपुरी के इसी भव्य महल नुमा आश्रम में मौजूद है या फिर नहीं है। लेकिन सूत्र बिल्कुल बताते हैं कि जब हाथरस में हादसा हुआ, बाबा अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले से वहां से निकला तो पुलिस से बचते हुए बाबा सबसे पहले मैनपुरी के इसी आश्रम में आया था, जिसकी दीवारें जो हैं वो लगभग 30-30 फुट ऊंची हैं। पूरे किले नुमा तौर पे इसको बनाया गया है। बाबा का मीडिया के सामने बयान भी आ गया है, लेकिन अमित सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बाबा ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। न तो ये कहा कि पुलिस जब भी उसको बुलाएगी तो वो पुलिस के सामने हाजिर होगा और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सहयोग करेगा। ऐसा लगता है कि रटा रटा बयान पढ़ करके बाबा ने बोल दिया है, अपनी मौजूदगी को दर्ज करा दी है कि हम लोगों के साथ हैं। लेकिन 121 लोगों की मौत होने के बाद बाबा का सिर्फ इस तरीके का बयान आना, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी न लेना, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की बात ना करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन जो अटकल यही है कि इसी मैनपुरी के आश्रम में बाबा ने इस बयान को दिया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं अमित, वो ये बताते हैं कि जब बाबा हाथरस से निकला, वहां से भागा, तो उसके साथ 14-15 गाड़ियों का काफिला था। लेकिन अब मैनपुरी के इस आश्रम में बताया यह जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला फिलहाल गायब हो गया है। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गाड़ियों को यहां से हटा दिया गया हो ताकि बाबा को एक सेफ पैसे मिल सके। लेकिन इस बयान के बाद विशाल अब पुलिस के ऊपर और यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बाबा को सामने लेकर आए और उनसे भी पूछताछ हो कि आखिरकार उस दिन वहां पर हुआ क्या था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर बाबा का कैमरे पर यह बयान तब सामने आया है जब कल देर रात हाथरस भागदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई थी और पुलिस सर्विलांस की मदद से आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं देव प्रकाश मधुकर के वकील का दावा है कि मधुकर ने
सरेंडर किया है। वो बीमार है, इसलिए दिल्ली में इलाज करा रहा था। शुक्रवार को ठीक होने के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और पुलिस आज दोपहर 12 बजे मधुकर को कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। वहीं आज सुबह पुलिस मधुकर की गिरफ्तारी और उसके रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। लेकिन पुलिस के हाथ ये सबसे बड़ा सुराग लगा है, क्योंकि 2 तारीख की जो घटना हुई थी उसके बाद से जो नामजद एफआईआर हुआ था उसमें मुख्य सेवादार था मुख्य आरोपी ओम प्रकाश मधुकर। विश्वास है जो भी हाथरस पुलिस ने हाथरस में हुई घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो आरोपी है मधुकर, उसे दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल एपी सिंह जो कि वकील हैं, उनका यह दावा था कि उनके क्लाइंट ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बाद हाथरस पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हाथरस पुलिस ने जो है के सामने मधुकर ने सरेंडर नहीं किया है, जबकि हाथरस पुलिस ने दिल्ली से पूरे टेक्निकल सर्विलांस और टीम की मदद के साथ जो है वो दिल्ली से मधुकर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मधुकर को हाथरस लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले हाथरस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके रोल के बारे में पूरे तरीके से बताएगी। वो 2 तारीख के बाद से कहां-कहां फरारी के दौरान छुपा रहा, किस किस के संपर्क में था, और हादसे के बाद यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाबा से बात की थी फोन पर तकरीबन 11 मिनट के करीब, तो उस बारे में भी जो है पुलिस खुलासा कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है, यहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हाथरस पुलिस की और उसके बाद मधुकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस जो है उसकी रिमांड मांग सकती है। फिलहाल अब हाथरस पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मधुकर से पूरी घटना को लेकर सच उगलवाना कि आखिर वो कहां-कहां इस दौरान छुपा रहा, घटना के वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ और बाबा से उसकी क्या कुछ बात हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर घटना के बाद जो है बाबा सूरजपाल उर्फ जो नारायण साकार हरि है, उसका भी जो है आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताने के लिए की बात कही है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की है। लेकिन सवाल ये है कि बाबा इतने दिनों तक चुप क्यों रहा और अभी तक वो कहां था। लेकिन जिसकी तलाश थी, जो मुख्य आरोपी था ओम प्रकाश मधुकर, आखिरकार गिरफ्त में आ चुका है और उसके गिरफ्त में आते ही जो दुखती नब है शायद वो बाबा की दब गई है, जिसके चलते देखिए ठीक फौरन उसके बाद बाबा का बयान आया, बाबा मीडिया में सामने आ गए। कुमार सोनू जिसकी तलाश थी मधुकर, आखिरकार वो गिरफ्त में आ गए। अब धीरे धीरे पूरे परतें खुलेंगी, लेकिन जो वकील उनके ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन जब पड़ोसी उनसे हम मिले थे जाकर उस घर में जहां पर मधुकर रहते हैं, एक भी पड़ोसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मधुकर बीमार है, क्योंकि मधुकर लगातार इस सत्संग के लिए काम कर रहा था, लगातार इस काम में जुटा हुआ था और दोपहर को वो वहां से फरार भी हो गया था। आपके पास बाकी जानकारी क्या है? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख जब ये घटना हुई उसके बाद से देव प्रकाश मधुकर फरार चल रहा था और जो उनके वकील एपी सिंह है जो दावा कर रहे हैं कि वो उनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती थे और जैसे ही वो ठीक हुए तो उन्होंने एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत बताया इसको हाथरस पुलिस ने। हाथरस पुलिस का कहना है कि यूपी पुलिस ने जो है देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दूसरी बात, अगर हम टेक्निकलिटी पे जाएं तो टेक्निकलिटी ये कहती है कि अगर कोई भी फरार जो आरोपी है और खासतौर पर इनामी है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा तो सबसे पहले वो जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि ये आरोपी यहाँ पर इलाज के लिए आया है। अगर वो बीमार है तो उसका वहां इलाज हो सकता है, इलाज के बाद जो है गिरफ्तारी हो सकती है, ये संभव हो सकता है। लेकिन ये कहना कि वो इलाज करा रहा था और उसके बाद जो है जब ठीक हुआ तो सरेंडर हुआ, ये कहना जो है अभी फिलहाल गलत हुआ, क्योंकि हाथरस पुलिस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जब कल देर रात देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद बाबा के पैरों की तलिए की जमीन भी जो है सिर की खिसकी है और अब बाबा भी जो है मीडिया के सामने आया। बाबा ने साफ कहा है कि तन मन धन से वो जो है पीड़ित परिवारों के साथ है और हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। लेकिन इस बात से ये पूरा साबित हो गया है कि बाबा जो है मैनपुरी में है, जो कि अब तक पुलिस बात को सिरे से मना कर रही थी। फिलहाल बाबा को अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है, कारण क्या है, एफआईआर में नाम क्यों नहीं जुड़ा है, ये
एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब मधुकर को लेकर जो है हाथरस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अलीगढ़ के कमिश्नर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी, एसपी जो हाथरस के हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। और उसके बाद आज देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से जो है पुलिस उसकी रिमांड भी। लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल है सोनू और विशाल। सभी जानते हैं कि हर कोई जानना चाहता है कि 80,000 की कैपेसिटी का आपने इजाजत ली, लेकिन आपके यहां पर 2.5 लाख लोग पहुंच गए और जो यहां के संयोजक थे, आयोजक थे मधुकर, उसने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? एक ऐसा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है, जिसके बारे में हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब मिल जाए। बाबा साकार हरि का कासगंज के पटियाली में भी आश्रम बना हुआ है। यह गांव बाबा की जन्मभूमि कही जाती है। यहां हर मंगलवार को हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो यहां पहुंचते हैं ताकि लोग अपने आप को बाबा के आशीर्वाद लेने के बाद बेहतर महसूस करें, उनके जीवन में खुशियां आए। लेकिन अपने गांव में वो भू माफिया से कम नहीं है। बाबा के आश्रम के सामने रहने वाले लोगों का कहना है कि बाबा ने आज तक गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने लालच देकर लोगों की जमीन खरीद ली, गांव में और आश्रम में मिला लिया। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को गांव की किसी दुकान से सामान लेने की सख्त मनाही है और जो भी सेवादार गांव वालों की मदद करता है उसे आश्रम से निकाल दिया जाता है। अच्छा, आप मुझे जरा बाबा जी के बारे में बताइए कि आप लोग भी इनको मानते हैं? जी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे साथ ना कुछ अच्छा हुआ और ना हमें कोई इनसे प्रॉफिट है, इसलिए हम नहीं मानते। अच्छा, आपके परिवार में कोई मानता था? पहले मानती थी मम्मी पापा, जब हम कोई नहीं थे, बच्चे कोई नहीं थे मतलब, तब मानती थी। तो ऐसा हुआ मतलब मम्मी पापा ने अपनी जमीन मतलब इन लोगों ने ऐसे ही मतलब दान में करवा ली। अच्छा। उनने भी दान कर दी। तो उनने जमीन कितनी जमीन थी जो दान ले ली? 2-3 बीघा थी, उसके बदले के 80,000 रुपए दिए। अच्छा। उसके बाद चाचा की जमीन थी, वो लेनी चाहिए, वो भी करवानी चाहिए मतलब अपने नाम। तो पापा ने वो देने से मना कर दिया। तो इसीलिए उन लोगों ने मम्मी पापा को निकाल दिया। अच्छा। हमारे चाचा थे डॉक्टर मनोज कुमार, अभी दिल्ली में है सफदरजंग। तो वो मतलब वो आरती गाया करते थे आश्रम में। उनकी किताब वगैरह सब फेंक दी आश्रम से। अच्छा। हम लोगों को निकाल दिया मतलब सबको। उसके बाद से ये कह दिया अब आश्रम में आना नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर कोई नहीं गया हमारे यहाँ से, हमारे घर से कोई नहीं जाता। यहाँ पे लोग वहाँ पे जब खेलते हैं ना, आके खेलते हैं, सही सलामत आते हैं, फिर खेलते हैं यहाँ पे आके। और एक बार तो एक आदमी, खेलने का मतलब है कि भूत प्रेत होना? हाँ, चक्कर होता है, ऊपरी चक्कर। हाँ। वही एक बार तो एक आदमी की डेथ हो गई यहाँ पे खेलते खेलते। तो ई को बुला के जल्दी इन लोगों ने निपटाना चाहा उसे। तो जल्दी आने कहाँ गायब करवा दिया, मुझे नहीं, हमारे सामने किसी बंद नहीं की। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं आश्रम पे, वो अगर गांव वालों की हेल्प करते भी हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है आश्रम से। यहाँ कई चेंज हो गए हैं। ये जो बाबूजी हैं यहाँ पे, पहले बाबूजी रहते थे, लेकिन पहले बाबूजी नहीं, पहले पांडे जी रहते थे मोटे हमारे सामने ही। फिर वो मतलब गांव की हेल्प करते थे तो उनको निकाल दिया। हम लोग मतलब भीड़ की वजह से, हम लोग नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं और भी लोग हैं। हमारी तो एक छोटी सी दुकान है तो परचूनी की है, तो ये लोग बोतल वगैरह लगा लेते हैं बेचने के लिए, जल वगैरह भरने के लिए लोग लेते हैं। जल कहाँ से भरते हैं? वही नल लग रहे हैं सामने। अच्छा, तो वो इनका जल भर के ले जाते हैं ऐसे सोच कर? तो इन लोगों ने वहाँ पोस्टर पे भी लिखवा दिया और सेवादारों को बता दिया कि जो भी आए पब्लिक उनसे मना करना है, तो कोई सामान यहाँ से लेने नहीं देते हैं। अच्छा जी। तो कोई हम लोगों की कोई दुकान नहीं चलती है क्योंकि मना कर दिया कि आप गांव से कुछ भी सामान मत खरीदो। जी। टीन पड़ रही है। हाँ। यही पूरा उनका ही है। हाँ। ये सारा उनका है। हाँ। वो वाला आश्रम उनका, गांव में अंदर चले जाओगे जन्मभूमि है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अच्छा जी। तो जन्मभूमि तो बोलते ये है, ये वाला क्या गेट है? नहीं, ये जन्मभूमि नहीं है, जन्मभूमि है, उसमें उनके भतीजे रहते हैं। अच्छा जी। तो वो गाँव के अंदर है? मेरा छोटा सा घर है गाँव में। अच्छा। उसी के बराबर में है। अच्छा, ये बताइए कितने लोग हैं ये बाबा कितने भाई हैं टोटल? हमें तो पता है 3 भाई हैं। अच्छा। से एक लोग एक्सपायर हो गए हैं और एक है वो प्रधान रह चुके हैं, अब नहीं है। और बाबा जी की कोई संतान कोई नहीं है, एक बहन है उनकी। अच्छा, और धर्मपत्नी है जो जिनको लेके बैठते हैं?